Who was Amar Singh Chamkila? That's the million dollar question that everyone's been asking since the teaser and now the trailer of Imtiaz Ali's film with the same name dropped online. Diljit plays the titular character, whereas Parineeti Chopra plays the leading actress. So, who exactly was Amar Singh Chamkila? Here's your answer. I think in every kind of time period there is a outlaw. There's an outlaw. If you take Bruce Lee, he was an outlaw, and if you take Hendrix, he was an outlaw, and so if you take Subramanya Bharati from South India, he was an outlaw. In the sense they did rebellious things. Bandit Queen was an outlaw. So if you take in music, he did all the stuff which was against the system. against the system, and not that the system didn't know about it. He brought out, that stuff, which brought a lot of happiness to all kind of people there at that period. But in our society, of course, they come out and say that, oh, this is bad, and they go listen to the same thing. So this is a kind of revolutionary character, and in a way, he was very puritanical. If you look at the movie, you'll understand certain scenes like he's so naive, but he wants to do because people are liking it. Imtiaz Ali could have woven a beautiful story, a gripping world based off of anyone. But why Amar Singh Chamkila? And how come we've never heard of him? Let Imtiaz Ali tell you why. पहले तो मुझे उनके गानों के बारे में बताया गया। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जब मैं पंजाब जाता था शूट करने के लिए, वहाँ जो स्टाफ है, जो लोग मतलब ढाबों पे मिलते हैं, या जो बस ड्राइवर्स हैं, या जो ख़ास पंजाब के पुराने लोग हैं, वो हमेशा कहते हैं कि फाइनली एंटरटेनमेंट के लिए वो चमकीला के गाने सुनते हैं। तो कोई चमकीला है जो एक बहुत मतलब डीप सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग उनको देता है, जिनसे उनका फिर ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। सो आई वॉज इंट्रीग्ड। फिर गाने सुने, क्योंकि चमकीला का नाम हमने नहीं सुना था, मैंने खुद नहीं सुना। गुरदास मान एंड अदर्स, करेक्ट, नॉट चमकीला। देन व्हाई नॉट चमकीला का नाम हमने क्यों नहीं सुना था पंजाब के बाहर? वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ग्रास रूट कलाकार था। वो गांव में ज़्यादा परफॉर्म किया करते थे। मान साहब की तरह वो कभी इस तरफ का रुझान नहीं हुआ, बिकॉज जिंदगी ही नहीं रही उनकी। Another big question that everyone's been asking. Why was Chamkila such a controversial figure? उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि आप इस तरह की वाहियात लिरिक्स क्यों लिखते हैं, आपके गाने बोल्ड क्यों होते हैं, आपके गाने इस तरह के रस को क्यों एंजॉय करते हैं, क्या आप लेचरी को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या आप बदतमीज़ी को बढ़ावा दे रहे हैं, घर का कल्चर ख़राब कर रहे हैं, पंजाब का कल्चर ख़राब कर रहे हैं। तो इस तरह की बात थी। प्रॉब्लम ये था ना कि जब एक आर्टिस्ट बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और उसके गाने थोड़े से बोल्ड होते हैं, तो इंसान को ना एक फीलिंग ऑफ गिल्ट भी होती है, क्योंकि उसको मज़ा बहुत आ रहा होता है सुनने में। सही बात है। तो उसको लगता है ना कि उसको पब्लिक में इस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहिए कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है चमकीले के गाने सुनने में। फिर वो बल्कि पब्लिक में बोलेगा कि बहुत गलत कर रहा है ये आदमी, ये काम, इसको तो एकदम मार डालना चाहिए। सो एक दोहरापन है, सही बात है, जो समटाइम्स इन आर्टिस्ट को देखना पड़ता है। Chamkila during his time was known as Punjab's wild child. Many even called him the Elvis of Punjab. मैं ये सोच रहा था कि चमकीला इसलिए चमकीला हुआ क्योंकि चमकीला मेरे लिए सिंगर तो हैं ही, अच्छे सिंगर हैं, कंपोज़र भी बहुत अच्छे हैं, पर मैं उन्हें लिरिसिस्ट बड़ा मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर उनके लिरिक्स इतने रेवोल्यूशनरी ना होते, शायद उनके साथ जिस तरह से हुआ, जिस तरह से दुनिया पेश आई उनके साथ, उस तरह से पेश ना आती। Of course, like many other aspiring musicians coming from small parts of the country, Chamkila's career also started with small live shows and performances. But when exactly did his career peak? Because times were of 80s, तो उस वक्त बहुत कत्लो गारत या वायलेंस चल रहा था, बहुत अत्याचार बहुत सारे लोगों पर हो रहा था, बहुत परेशान थे लोग, और वही चमकीला की म्यूज़िक का पीक था, गोल्डन एरा था। और उसके सारे गाने, उसका कोई भी गाना
तकलीफ पर नहीं था। ओह अच्छा। उसका कोई भी गाना अभी जो ख़राब हो रहा है उस पर नहीं था। उसका हर गाना खुशी और सेलिब्रेशन का गाना था। क्या बात है। And finally, the most important question of all: how did Amar Singh Chamkila die? He met his tragic end at the young age of 27. On May 8, 1988, Chamkila and Amarjot, his longtime singing partner and wife, were supposed to do a show in Jalandhar. As soon as they got out of their car, 3 masked men came out and shot them. To this day, their murderers have not been arrested. कि मोहब्बत भी, लड़ाई भी, खुदा भी और खुदाई भी, यहीं भंगड़ा, यहीं गिद्धा, यहीं सूफी सौदाई भी, मुझे पंजाब कहते हैं।